देखती आँखों सुनते कानों को। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी का नाम छोटे छोटे दाने। चलें शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक नन्ही चुंटी अपनी बुरी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चुंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चुंटी के लिए मज़ेदार दाने लाती, लेकिन जब इसकी माँ बीमार और बुरी हो गई तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चुंटी पर आ पड़ी। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना ज़रूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे से कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ नहीं होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब है। नन्ही ने कहा कि बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। इसने सोचा, अब बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूंगी। उसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चूंटियां जाती नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। उसने देखा कि जो चूंटियां छोटी हैं वो बड़ी तेजी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही हैं, जबकि बड़े चूंटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे थे। इसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बुरी चूंटी की नज़र नन्ही पर पड़ी। इसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? इसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चूंटी को एक दरख्त के करीब ले गई जहाँ ठंडी छाँव थी। बड़ी खाला ने छोटी चुंटी की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। खाला, मुझे हर शर्त मंजूर है। नन्ही खुश होकर बोली, तुम हर रोज़ 3 घंटे काम करोगी। खाला जान ने शर्त बताई तो नन्ही ने फ़ौरन कहा कि उसे ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते गए। चुंटी पाबंदी से रोज़ाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाती। नन्ही की माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रही है। जब नन्ही ज़रा आराम करती तो खाला जान फ़ौरन उसे उठने और पाबंदी करने की तायद करती। नन्ही अब बस दाने जमा करना बंद कर दो। एक दिन खाला जान ने नन्ही से कहा, खाला जान, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ। नन्ही ने जवाब दिया, असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने उसके घर जमा करती रहें, बस नन्ही खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, इतनी काफ़ी है। खाला जान ने नन्ही को समझाया तो इसने बात मान ली। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घर को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही की यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ ज़ोरों पर थीं, सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। मेहरबान खालाजान सामने खड़े थे। नन्ही ने जल्दी से उन्हें अंदर बुलाया और उनकी खूब खातिर की। इसकी माँ भी खालाजान की बहुत शुक्रगुजार थी। खालाजान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। नन्ही ने खालाजान से कहा, क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? खालाजान हैरत से बोली, खालाजान, आपने इतनी सारी खुराक जो हमें दी। नन्ही ने खुराक के बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, खालाजान ने कहका लगाकर कहा, लेकिन तुमने वो खुराक तो देखी नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। खालाजान, वो तो छोटे छोटे दाने थे, इनके मुकाबले इन बड़े दाने को क्या मुकाम है? खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज़्यादा है। वो जो तुमने जमा की थी हैं, ये बड़े बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए। खालाजान ने कहा और इसकी माँ से इजाज़त ली कि वो नन्ही को अपने घर ले जा रहे हैं ताकि उसे खुराक दिखा सकें। इसकी माँ ने इजाज़त दे दी और खालाजान नन्ही को लेकर अपने घर रवाना हो गई। अरे खालाजान, नन्ही के मुंह से हैरत के मारे चीख निकल गई। क्यों नन्ही, देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है? अब बताओ, वो खुराक ज़्यादा थी या ये छोटे छोटे दाने? खालाजान ने मुस्कुराते हुए पूछा। खालाजान, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं इतनी सारी खुराक जमा नहीं कर सकती। इसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। देखो नन्ही, खालाजान ने उसे समझाते हुए कहा, ये सब खुराक तुमने जमा की है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा है
کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا۔ یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھی اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔